Hello everyone. So in our previous video we have completed rules related to verbs. Now let's move to rules related to pronoun. Okay? देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ये रूल्स हैं ये सिर्फ आपको स्पॉटिंग एरर में काम नहीं आएंगे बट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे. ठीक है, वो जो अभी मैचअप आया था नाउन को इसके साथ मैच करना है, प्रोनाउन कौन सा, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा. तो प्रोनाउन के बाद वील मूव टू एडजेक्टिव्स. ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स का एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी. ठीक है, तो वो भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. उसमें हम क्या करेंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हम स्पॉटिंग एरर के भी करेंगे. ठीक है, चलिए, क्योंकि रूल्स के बेसिस पे ही जितने भी रूल्स हैं आपके, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्या आते हैं, एरर डिटेक्शन आते हैं. वन मोर थिंग, अभी वो वोकैब से भी डालना स्टार्ट कर दिया है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे जितना हम देख पाएंगे अभी कम टाइम में. ठीक है, चलिए. नाउ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है. मतलब एक पेज हम इंट्रोडक्शन ही देंगे. क्यों देंगे मैं बताती हूँ. जैसे कि अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट इज हमारे पास क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन सबको पता है, नाउन की जगह यूज होती है. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है ना, एक इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है. जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, याद रखना, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन की, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दैट इज आई एंड वी हम यूज करते हैं. ठीक है, आई एंड वी हम यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज सब्जेक्टिव फॉर्म, आई एंड वी. बट इसी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का आपका मी बन जाएगा एंड वी का आपका अस बन जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म. तो ये फर्स्ट पर्सन है. बट इसी का अगर आप पॉजेसिव क्या होता है कि हम बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं ना कोई चीज़ को लेके, पोजेशन है, ये मेरी है, दैट इज माइन, आवर्स. ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम. अब एक और चीज़ याद रखना, जो आपका सेकंड पर्सन होगा वो हमेशा यू ही होगा आपका. हाँ, यहाँ पे योर्स होगा क्योंकि वो तुम्हारा, योर्स, वो वाला मतलब कि पोजेशन की बात कर रहा है. एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ही शी इट. बट पोजेशन में क्या आएगा, हर्स, हिज, देयर्स. ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना इसमें. अब इसी के साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, वो भी देख लो. ठीक है, दैट इज माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर. ठीक है, ये सेम है आपका. अब पोजेसिव में देयर्स लगता है, मतलब उनका, पोजेशन बता रहा है ना, बट पोजेसिव एडजेक्टिव में सिर्फ देयर लगेगा. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, रूल नंबर 1 इज दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी ये सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब वो जो एक्शन है वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, उसी पे वापस आ रहा है. तो इसका मतलब उन वर्ब्स को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. मतलब आपको क्या करना है, ये लगाना, जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ. तो ये कब लगता है, जब रिफ्लेक्टिव होता है. तो ये पूछा भी जाता है आपको. ठीक है, you should avail yourself. ठीक है, so it's a pronoun, yourself. You should avail yourself of every chance in life. He resigned himself to his failure and the former DM acquitted himself very efficiently. ठीक है, तो आपको कभी कभी वो himself को नहीं डालेगा, तो आपको डालना है वहाँ पे एरर डिटेक्शन. एक इसको रिलेटेड भी आ जाता है, इससे रिलेटेड भी आ जाता है. अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं. उसने क्या बोला, दैट फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्ट. बट कुछ आपकी ऐसी वर्ब्स होती है जिसके साथ आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल कीप, स्टॉप, टर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, इसमें भी डिटेक्शन, मतलब एरर कैसे लगाएगा, वो क्या करेगा, कीप के साथ योरसेल्फ लगा देगा, कीप योरसेल्फ. बट ऐसा नहीं होता, कीप के साथ योरसेल्फ, देमसेल्व्स कुछ नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा, स्टॉप के साथ नहीं लगेगा. ठीक है, सो ये याद रख लेना आप. ठीक है, इनके साथ नहीं लगता. जैसे यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज. ठीक है, तो यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग. हिमसेल्फ नहीं आएगा. ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ क्या हुआ, सो ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट. ठीक है, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम. ओके, चलिए नेक्स्ट इज
नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में क्या है आपका, उसने बोला अ रिफ्लेक्स प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन और नाउन कंसर्न. देखो अब आपको क्या याद रखना है. नाउ दिस इज अ रिफ्लेक्स प्रोनाउन. आपको पता चल गया रिफ्लेक्स क्या होता है, कि जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब माई सेल्फ है, उसी को दर्शा रहा है. माई का माई सेल्फ, ठीक है ना. सो माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये है. अब उसने क्या बोला है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब तक नहीं लगेगा जब तक उसके पहले या तो प्रोनाउन या तो नाउन ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे माई सेल्फ विल सी, क्या माई सेल्फ के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है? अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल सी. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सेकेंड इज योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम. तो योर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू. ये कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आई माई सेल्फ लाइक हिम. तो क्या यहाँ पे आई है, तो आई क्या है आपके पास, प्रोनाउन है. आई होता, रमेश होता, कुछ भी, राजेश होता, तो ये नाउन है या प्रोनाउन है. तो अगर नाउन या प्रोनाउन पहले आ रहा है इसका मतलब आप वहां पे क्या लगा सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो. सो दिस इज करेक्ट. ओके, सो दिस इज करेक्ट. Wait, this is correct. Now Raj will do it for myself and my sister. तो इसमें क्या आ जाएगा. अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो इसने लिखा हुआ है क्या इसके पहले नाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, नहीं है. तो अगर नाउन या प्रोनाउन इससे पहले नहीं लग रहा है इसका मतलब माई सेल्फ तो नहीं आएगा. तो माई सेल्फ नहीं आएगा तो क्या आएगा इसकी जगह, क्या आएगा इसकी जगह, इसकी जगह आएगा राज विल डू इट फॉर मी एंड माई सिस्टर. ठीक है. चलिए ना रूल नंबर 4 है सब्जेक्टिव फॉर्म. व्हेन, देखो जब भी दिस इज प्रोनाउन, ओके, अगर ये जो है दिस इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अनदर प्रोनाउन, एक और प्रोनाउन के साथ अगर उसको आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म. तो सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आपको बताया था पहली वाली, दैट इज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. तो ये आपकी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है. अब देखो उसने बोला है इट इज मी हु हैव. अब यहाँ पे हु इज ऑल्सो प्रोनाउन. हु मतलब उसके बारे में बता रहा है ना, जिसके बारे में बात हो रही हो, है ना. तो हु यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है. सो इट इज मी नहीं आएगा, मी नहीं आएगा. क्या आ जाएगा आपका, दैट इज योर आई. क्यों, क्योंकि इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ प्रोनाउन, सो इट विल टेक सब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक है, आई. वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू, वॉज इट हर. नाउ यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, हु आया. यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, हु आ गया. तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो हो रहा है. तो इसमें क्या सही होगा, हर आएगा कि क्या आएगा, वॉज इट शी. अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ही, शी, इट, दे. सो हर नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, दैट इज शी. वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू. सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, शी. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका शी. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई. ना नेक्स्ट आपके पास रूल है दैट इज वर्ब्स इन प्रेपोजिशंस फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस. अब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, कहाँ पे पॉजेसिव लगाना है और कहाँ पे सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव याद रख लेना, जब प्रोनाउन के साथ एक और प्रोनाउन जुड़ जाएगा तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे. सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. सिंपल. अब चलते हैं, उसने बोला ऑब्जेक्टिव केस लगेगा अगर वर्ब्स या प्रेपोजिशंस होंगी. या तो प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. प्रेपोजिशन मीन पोजिशंस बता रहे हैं, बिटवीन, अंडर, इन, ऑन. ठीक है, और भी होता है. तो या फिर वर्ब्स यू नो. तो अगर वर्ब्स या प्रेपोजिशंस हैं तो उसमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा. ठीक है, जैसे कि बिटवीन, यहाँ पे क्या है, बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, बता रहा है ना इन दोनों के बीच में. सो बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट. बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट. अब क्या होगा इसमें,
अब आई का क्या, देखो यू हमेशा यू ही रहेगा, यू का कुछ चेंज नहीं होगा, बट बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो बिटवीन यू एंड मी, अपने बारे में बता रहा है वो, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में आपका क्या आ जाएगा, मी अस, वी का अस बन जाता है, आई का मी बन जाता है, यू का यू रहता है, ही का हर, शी का सॉरी शी का हर आ जाएगा, सॉरी, सो हर हिम इट देम, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे क्या था, प्रेपोजिशन था, जब प्रेपोजिशन या वर्ब लगेगा तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी अस यू हर हिम इट देम, ठीक है। चलो, सो मी लग गया। नाउ शी इज टीचिंग, नाउ टीचिंग इज व्हाट, टीचिंग क्या आपका वर्ब है, तो अगर यहाँ पे वर्ब लग रहा है, नाउ दिस वाज प्रेपोजिशन, सो ये आपका क्या था, प्रेपोजिशन था, दिस इज योर वर्ब, ठीक है। सो वर्ब और प्रेपोजिशन के केस में क्या होता है, आपका जो भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, शी है, तो शी की जगह क्या लगेगा, हर लगेगा, ठीक है। सो शी इज टीचिंग रोहित एंड हर, ओके। चलिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स रूल नंबर 6। देखो, जब भी आपके कोई पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है या गुड मैनर्स की बात कर रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा आपके सिंगुलर प्रोनाउंस का, क्या होगा, तो आपका होगा ऑर्डर दैट इज 2 3 1। सिंगुलर प्रोनाउंस है ये, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस का क्या होगा, 2 3 1। जैसे कि उसने बोला आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग। नाउ व्हाट इज आई इज फर्स्ट पर्सन, सो आई तो आपका फर्स्ट पर्सन है। पहले आप देखोगे क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ नेगेटिव तो नहीं बताया उसने, तो अगर पॉजिटिव है तो 2 3 1 होगा। सो आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन। सो पहले सेकेंड आएगा कि 1 आएगा, तो 1 पहले सेकेंड आएगा, बिकॉज 2 3 1 है, सो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग, सो यहाँ पे आ जाएगा यू, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाएगा यू एंड आई, ओके। सो यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। अब है यू, मोहन एंड आई विल वॉच मूवी, सो यू इज वॉट, सेकेंड सेकेंड पर्सन, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ये तो ऑलरेडी ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, बट प्लूरल में क्या होगा, अगर प्लूरल होगा तो 1 2 3 ही लेके चलोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला दैट वी यू दे आर लिविंग, वी मीन्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू मीन्स सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड दे मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, तो अगर प्लूरल होगा तो आप क्या करोगे, 1 2 3 के उससे ही चलोगे, ओके। चलिए, नाउ रूल नंबर 7 इज while writing question as the subject and verb must be according to the main sentence। देखो क्या होता है, जब भी आपका इंटेरोगेशन में चलता है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी चल रहा है अभी प्रोनाउन के साथ चल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी वर्ब लगेगी आपकी, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंगली होगी, दैट इज मेन सेंटेंस। तो आप इसको छोड़ो, पहले हम देखते हैं इसमें। उसने बोला आर टीचर इज इंटेलिजेंट, इजंट इट, मैं किसके लिए लगा रही हूँ, टीचर के लिए, तो टीचर के लिए इट लगेगा या ही लगेगा और शी लगेगा, तो टीचर के साथ वाला जो होगा वो लगाया जाएगा, सो क्या आ जाएगा आपका, इजंट ही। सेम है द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, तो हम बॉयज के लिए लगा रहे हैं ना, जो भी लगाएंगे आगे, तो क्या आ जाएगा, आर दे आएगा, जी हाँ, सो बॉयज ज्यादा है तो दे आएगा, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दे वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, वेंट टू, दे की बात कर रहा है ना, दे वेंट टू दिल्ली, इजंट इट और डिंट दे, क्या आएगा, अब उसने वेंट लगाया, दैट इज पास्ट टेंस है,
तो पास्ट है तो इजंट इट आएगा या डिंट आएगा? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डिंट दे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लेट देम स्टे हियर। तो देम है, देम का क्या बनेगा? विल दे। वेरी गुड, तो देम का क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सही है। नाउ लेट अस प्ले, शैल वी। तो अस का क्या बनेगा? वी बन जाएगा। समझे? ऊपर मैंने आपको बताया, तो अस का वी बन जाएगा, देम का दे बन जाएगा। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, इजंट इट? देखो, अगर आपके पास वर्ड्स आते हैं एवरीथिंग या नथिंग, तो वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, मतलब इट ले लेगा वो। ठीक है, बट अब एवरीथिंग पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव लिया, इजंट इट लिया। बट नथिंग नेगेटिव है इसीलिए हमने उसके साथ इज इट लिखा। ये क्लियर है? अब इसी के नेक्स्ट वाला देखो थोड़ा सा। अगर नन आता है, फ्यू आता है, एवरीबडी आता है, कंफ्यूज मत होना। एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड एवरीबडी इज डिफरेंट। ठीक है, तो आप उनके साथ क्या लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। मीन्स ये देखो, दे लगाओगे, दे, सबके साथ दे आएगा। अगर नन है, फ्यू है, एवरीबडी है तो उसके साथ दे आएगा। बट अगर एवरीथिंग एंड नथिंग है तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, देखो, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। अब यहाँ पे क्या था? मैंने क्या बोला? अगर नन, फ्यू, एवरीबडी होगा तो क्या लिखोगे आप? दैट इज दे। आ गया? अब फ्यू स्टूडेंट्स आर, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर दे। कैन है तो कांट दे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर नन, फ्यू, एवरीबडी, इसके साथ साथ और क्या होते हैं? समबडी हो, एवरीवन हो, समवन हो, नो बडी, नो वन, एनीबडी, तो ये सारे के सारे, इवन ईदर या नीदर हो, वो भी अपने साथ दे ही लेंगे। ठीक है, सो दे इज यूज इन द क्वेश्चन टैग। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन टैग में यूज करोगे आप। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला है तो आप उसमें दे यूज करोगे। गॉट इट? अब एक और चीज है कि अगर नाउ सी दिस वन, उसने बोला दैट वन ऑफ, मोस्ट ऑफ या ऑल ऑफ। अगर वन ऑफ हो, वन ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, तो अगर यहाँ पे देम है तो वो अपने साथ दे लेगा। ठीक है, विल, वॉन्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देम की जगह अस होता तो अस ले लेता अपने साथ वी, और अगर यहाँ पे यू होता तो यू अपने साथ यू ही लेता। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट होती है जैसे कि हार्डली हो गया तो इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, वो आपस मतलब खुद में ही वो नेगेटिव है। सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेल्डम एब्सेंट, इज ही तो इजंट नहीं लगा क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिव है। ठीक है, याद रखना इसको। नाउ रूल नंबर 8 इज यूज ऑफ विच इन प्लेस ऑफ। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे विच यूज करोगे। अगर कहीं पे भी आप दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हो, टू और मोर देन टू, अगर इसकी बात हो रही है तो यू विल यूज विच। ठीक है, वन ऑफ द टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स की बात हो रही है और ये प्रोनाउन है तो हु की जगह आप क्या लिखोगे? विच लिखोगे। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हु की जगह क्या आ जाएगा? यू विल यूज विच। ठीक है, हु इज योर फादर इन द क्राउड। तो फादर इन द क्राउड बोल रहा है, क्राउड ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा मैंने बोला, तो वहां पे विच यूज किया जाएगा प्रोनाउन में, तो हु यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच। ओके, चलिए, नाउ लास्ट रूल क्या है आपके पास कि जो भी आपका हु होगा, अब हु कहाँ यूज करोगे? अगर वो वर्ब का सब्जेक्ट है, अगर तो सब्जेक्ट है तो उसके साथ हु यूज करोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो हुम यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। वुमेन क्या है? ऑब्जेक्ट। बात किसकी कर रहे हो? वुमेन की। ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु, तो वुमेन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे तो क्या लगेगा? हुम लगेगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुम। यहाँ पे देखो, शी इज द काइंड ऑफ लेडी whom everybody knows. Now she is the kind of lady. शी भी सब्जेक्ट है, लेडी भी वही सब्जेक्ट है, उसी के बारे में तुम बोल रहे हो तो whom नहीं आएगा। सो दिस इज सब्जेक्ट, राइट? दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका
हु आएगा। डन। देयर आर 2 more रूल्स, बस 10 और 11 ये देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे देखेंगे, ठीक है। अब हमें कहाँ पे पोजेसिव, हमने देखा सब्जेक्टिव कहाँ यूज़ करना, ऑब्जेक्टिव कहाँ यूज़ करना। अब लास्ट हमारे पास होता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलो या पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब क्या कर रहा है हमने, देखो उसने क्या बोला, दैट रीना एज वेल एज, देखो जब मैंने आपको वर्ब वाली क्लास कराई थी उसमें भी मैंने आपको कुछ बताया था कि लाइक जो आपके एज वेल एज होता है, टुगेदर विद, अलोंग विद, नॉट, एडिशन, लाइक, अनलाइक, जो भी है, मैंने आपको बोला था वो क्या लेता है, वो यूज होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम ही चीज अप्लाई करेंगे, बट वो वर्ब था, इसमें प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि उसने क्या बोला, दैट रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन। नाउ रीना यहाँ पे सिंगुलर है, चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है जो कि प्लूरल है। अब हमने क्या बोला कि अगर एज वेल एज आता है, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सब आता है, तो हम किसके साथ चलेंगे, प्रोनाउन जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ चलेगा, ठीक है। अब प्रोनाउन था देयर, दिस इज अ प्रोनाउन। अब देयर लगेगा कि रीना के साथ लगेगा, तो रीना के साथ वाला लगना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वर्ब है, तो इसलिए देयर आएगा कि क्या आएगा। सो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये वाला रूल देख सकते हो। नेक्स्ट उसने बोला नीदर वाला, अगर नीदर नॉर, देखो मैंने आपको पहले भी जब वर्ब कराया था तो मैंने बोला नीदर नॉर वाला रूल अलग होता है और सिंपल नीदर वाला रूल जो होता है वो अलग होता है ना। अगर नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट होता है तो जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट वाला होगा, ठीक है। नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन किस कौन पास है। अब देखो जैसे कि प्रोनाउन तो ये है, इसके पास वाला कौन सा होगा, टीचर होगा। अगर यही प्रोनाउन कहीं यहाँ पे होता, स्टूडेंट के पास होता, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगता, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 है, टीचर सब्जेक्ट 2 है, बट हमने क्या देखा कि पास वाला कौन सा और दूर वाला, ये वाले नीदर नॉर, ईदर और, बट ऑल्सो है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वो प्रोनाउन लेंगे जो उनके पास वाला होगा, ठीक है। पास वाले सब्जेक्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन लगेगा। जैसे पास में कौन है, टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंगली लगेगा। सो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्लेइंग इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे टीचर के साथ हिज लगेगा। नेक्स्ट इज ईच वन ऑफ अस, बट अगर बात आती है ईच की, एवरी, नीदर, अब ये नीदर जो है वो अकेले लग रहा है, नीदर नॉर नहीं है, सिंपल नीदर है। ईदर, एनी वन, मैनी, ये भी बताया था, मोर देन वन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब ये एज अ सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जो पोजेसिव केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, जैसे कि सिंगुलर आना चाहिए, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग डैश ड्यूटी प्रॉपरली, तो ईच है तो क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, हिज आएगा, आवर नहीं आएगा, दिस इज प्लूरल। उन्होंने क्या बोला है, सिंगुलर आएगा। सो दिस इज, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर लेता है, ईच होगा वो अपने साथ सिंगुलर लेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंगुलर। सो ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी। नेक्स्ट इज, अगर कहीं पे भी आपको वन दिखता है तो आप उसके साथ क्या लोगोगे, वन हमेशा अपने साथ वंस लेगा, ठीक है, वंस ड्यूटी, हिज नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पे एवरी वन होता तो एवरी वन, तो एवरी वन अलग आ जाता है, तो वो हम एवरी वन वाला यूज करेंगे। जैसे ये एनी वन है ना, एनी वन है ना, तो इसके साथ आप एवरी वन भी लिख दो, यहाँ पे आप एवरी वन भी लिख दो, ठीक है। तो एवरी वन के साथ क्या आ जाएगा, एवरी वन अलग होता है, ये भी मैंने आपको कराया उसमें, ठीक है। तो एवरी वन अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, दैट इज हिज ही लेगा। सो एवरी वन होगा तो हिज लेगा, बट सिंपल वन होगा तो वो वंस लेगा, ठीक है, याद रखना ये। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट आपके पास होता है यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क एंड हैव यू, ही एंड आई रिसीव्ड। देखो नो दिस इज प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह है देयर, उनका बता रहा है, ठीक है ना, कि इसकी इनकी जगह यूज़ किया जा रहा है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह या प्रोनाउन की जगह, जो भी आप प्रोनाउन यूज़ करते हो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल है, इतना पता आपको ये प्रोनाउन है, बट ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली लगेगा, कैसे लगेगा, अगर आपके पास सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं या 2 प्रोनाउन्स हैं, क्या है,
या तो दो नाउन्स हैं या तो दो प्रोनाउंस हैं, सिंपल सीधा सीधा आपको लिखा गया है, यू एंड ही, हैव यू, ही एंड आई। अगर इस टाइप का आता है तो आपको या तो आर लगाना है या तो योर लगाना है, सिंपल इतना याद रखोगे। अब आर कहाँ लगाना है, योर कहाँ लगाना है? आर आप वहां पे लगाओगे जहां पे ऐसे ये पास वाला देख रहे हो आप, अगर ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन, एक पर्सन सिंगल फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप हमेशा क्या लगाओगे, आर लगाओगे। बट अगर सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, योर लगाओगे, सिंपल इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो लास्ट आपके पास आता है ईदर नीदर ईच अदर। अब देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, दो पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर दो चीज़ें या दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है सिर्फ दो, तो हम ईच अदर बोलेंगे, नीदर या ईदर बोलेंगे। बट अगर हम दो से ज़्यादा है तो उसके लिए हम एनी वन, नन, वन एंड अदर यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब स्टेटमेंट्स देखो, उसने बोला नन ऑफ हिज आर्म्स। कितनी आर्म्स होती हैं आपकी? दो ही होती हैं, 10 तो नहीं होती। अगर दो ही होती हैं तो वहाँ पे नन तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीदर। क्या आ जाएगा, नीदर, ठीक है। नेक्स्ट इज ईदर ऑफ हिज 4 सन्स। 4 है मतलब ये दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा होगा तो हम क्या लेंगे, ईदर नहीं लिखेंगे, एनी वन लिखेंगे, ठीक है। एनी वन ऑफ हिज 4 सन्स सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। ओके चलिए नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब कुछ हो सकता है एक आधा कोई ऐसा रूल है जो मैंने नहीं करा है, बट मैं आपको इसमें बता दूंगी। जैसे फर्स्ट वाला देखो, उसने बोला दैट दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस। याद रखना जब भी ये काइंड है, काइंड क्या है, यहाँ पे सिंगुलर लिया जाता है। तो जब भी इस टाइप के सिंगुलर आते हैं आपके पास तो वो अपने साथ कभी भी दीज नहीं लेंगे, वो हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, दिस लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस काइंड। इट वॉज शी हु। अब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि अगर दो प्रोनाउंस आते हैं, मतलब एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे हु क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, शी को, ठीक है। तो जो ये वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा आपका, सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव। तो क्या शी सब्जेक्टिव है? जी हाँ, शी तो सब्जेक्टिव है। ही, शी, इट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ऊपर होता है, तो ये वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलो, उसने बोला सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। तो ईच अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ का जो दिस इज प्रोनाउन ना, देयर जो अराइवल है, यहाँ पे जो देयर है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ईच है, तो ईच क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज अराइवल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा आपका, ओके। One should take advantage of opportunities to talk with native speaker if one wants to। मैंने क्या बोला, जब भी one आता है तो one अपने साथ once लेगा। क्या लेगा, his नहीं आएगा, once आएगा, ऊपर ही बताया। Who of the two do you think will be dismissed first? मैंने क्या बोला, ऊपर ही बताया कि हु कहाँ यूज होगा या विच कहाँ यूज होगा। जब भी दो या दो से ज्यादा की बात करी जा रही है तो हम विच यूज करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, विच आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन ब्रदर। देखो अब कुछ चीज़ें होती हैं जो अकेली लगती है, मतलब उसके साथ आप एडिशनली वो चीज़ नहीं लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपका कजन ब्रदर नहीं होगा, हमेशा आपका जो कज़न है वो सिंपल होगा। कभी भी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर ये सब आप नहीं लिखते हो, ठीक है। सो ब्रदर को काट दो, सिंपल। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो जब ये वन ऑफ द लगाते हो, जब भी वन ऑफ द आता है तो उसके बाद जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया इज वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। बट अगर इसके आगे अगर आपको वर्ब लेना होता तो वो सिंगुलर होता। जैसे कि मैं बोलूं दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, जैसे कि मैं बोलूंगी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी इंटेलिजेंट और वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। अब देखो वन ऑफ माई मतलब एक में से बहुत ज़्यादा होगा, तो जो वन ऑफ माई आता है या वन ऑफ द आता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला प्लूरल जाता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, प्लूरल।
बट ये जो लिया जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी आप लोगे, इज एम आर जो भी लोगे, वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, वन ऑफ द जाएगा, मीन्स एक है ना, तो वो सिंगुलर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज दिस इज द मैन whom I remember had picked my pocket। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दिस इज द मैन मतलब यही सब्जेक्ट है, इसी के बारे में आप, वो सब्जेक्ट भी वही है और ये जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, तो क्या आ जाएगा, whom आएगा कि who आएगा, तो यहाँ पे who आएगा। जब सिर्फ सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे who आएगा, बट अगर ऑब्जेक्ट होगा तो whom यूज़ करा जाएगा, तो whom आपका गलत आ जाएगा, सो who आ जाएगा। He tried all the drawers in his old desk but could not find his purse in one of it। One of it, अब ड्रॉर्स है, ड्रॉर्स क्या है, प्लूरल है, और वन ऑफ के बाद मैंने आपको क्या बोला, क्या आता है, प्लूरल आता है, तो इट क्या है, सिंगुलर है, तो इट नहीं आएगा, वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अब उसने बोला कि फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस किया जो सिंगर भी था और साइंटिस्ट भी था, तो मतलब सेम बंदा दो प्रोफेशन में था। इसका मतलब कि हम जो ये आर्टिकल है वो अगर हम यहाँ पे हम लगा दें तो वो सिंगर के साथ भी चला जाएगा और साइंटिस्ट के साथ भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ए है वो या अ है वो आपका कहाँ लगेगा, आप एक ही लगाओगे तो चल जाएगा। अगर सेम बंदे के बारे में आप बात करें, हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट नहीं आएगा। अलग अलग आप तब लगाओगे अगर अलग अलग इंसान के बारे में बात करो कि सिंगर कोई और है और साइंटिस्ट कोई और है, बट यहाँ पे सेम पर्सन है इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे स्टार्टिंग में उसको। ठीक है, now see the next one is you, I and he should take examination seriously। so this is a positive statement। okay, so I have told you that in a positive statement order क्या होगा, the order of the pronoun would be 2 3 1, means second person, third person and first person। so here this is the second person, right, but this is the first person and this is the third person। ठीक है, so हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा you, he and I should take examination seriously। okay, he and myself alone will complete his work। मैंने क्या बोला था कि आपका मैंने आपको क्या बोला था कि माई सेल्फ तभी आएगा अगर उसके जस्ट पहले कोई ना कोई नाउन है या कोई ना कोई प्रोनाउन है, बट यहाँ पे जस्ट पहले तो नहीं है, कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन तो नहीं मिल रहा है। सो ही एंड आई alone will complete his work। so यहाँ पे he and I alone will complete this work। ठीक है, डन। सो एडजेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये जितने भी आपके रूल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये पूरे एग्जाम में मतलब पूरे इंग्लिश के पेपर में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।